हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इंडेक्स का एनालाइज लेके आई हूँ, जो कि अभी बहुत ही बेहतरीन वे से एनालाइज मतलब आप कर पाते हो, बहुत इजी वे से। वैसा मैं एनालाइज लेके आई हूँ और मैं ऑलवेज बोलूँगी, जो कि मार्केट अब अनसर्टेन हो गया है, आप किसी भी डायरेक्शन को प्रॉपरली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वर्क है, आप बिजी हो, बट आपको ट्रेडिंग में भी अर्निंग करनी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसमें ऑप्शन सेलिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा, और हेज पे काम कीजिए। यू विल नेवर लूज योर कैपिटल। सबसे पहला बात है, आप माइंड सेटअप कीजिए हेज में काम करने का। बिकॉज लोगों को ये लगता है कि हम हेज में काम करेंगे, हमें छोटा प्रॉफिट होगा तो लॉस भी तो छोटा होगा ना, और आपको एडजस्टमेंट भी आना चाहिए। कौन बोलता है छोटा होगा? अगर आपके कैपिटल का ऑलमोस्ट 30% आपको मंथली मिलता है, तो आप एनुअली सोच सकते हो क्या ही रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो आप ऑलवेज हेज पे काम करो, हेज पे काम करो, मौज करो। ये कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हो मार्केट, अगर जैसे कि मार्केट वन साइडेड ये जा रहा है, अगर मार्केट थोड़ा भी ऐसे ऐसे करके साइडवेज हो गया, जो बायर्स है उनके तो प्रीमियम ले दे के डूब गए, और जो सेलर्स है ऑब्वियसली उनको तो प्रीमियम मिलना ही है। जितना साइडवेज हो, जितना ऊपर नीचे करे, वो ऑब्वियसली उन्हीं वही विनर है। तो चलिए मैं आपको आज फिर से एनालाइज बताती हूँ, जो कि मैं ओआई डाटा के साथ बस कंपेयर करके मैं आपको एनालाइज बताती हूँ, जो कि बहुत इजी है। और ये जो मैंने एनालाइज यहाँ पे कर रखा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये फ्राइडे के दिन में मैंने ओआई डाटा के साथ ही मैंने बना रखा था। ये आप देख सकते हो। अगर मैं वन डे के चार्ट पे अगर आपको लेके जाऊं, वन डे के चार्ट पे अगर मैं लेके जाऊं, तो आप देख सकते हो बस यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो कि यहाँ पे गैपिंग था, यहाँ पे गैप है। मैं कैसे करके एनालाइज की हूँ कि यहाँ से, इसी प्लेस से बार बार मार्केट यहाँ से हाइक ले रहा है, इस प्लेस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बावजूद, यहाँ पे डाउन आने के बाद भी फिर यहाँ पे सेम यहीं से सपोर्ट लिया। दैट मीन्स ये एक सपोर्ट जोन है। ऊपर में आप देख सकते हो ये लाइंस हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं इसको टाइम फ्रेम ऑलवेज, भीड़ कहाँ रहती है? भीड़ ऑलवेज 5 मिनट्स में रहती है। भीड़ कहाँ रहेगी? भीड़ 15 मिनट्स में रहती है। हमें एंट्री कैसे लेना? 3 मिनट्स में एंट्री लेना है, जहाँ पे भीड़ नहीं रहता है। हमें एनालाइज फिर 10 मिनट्स में, आप देख सकते हो 3 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर। ये 3 टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करो और काम करो। भीड़ सबसे ज़्यादा रहेगा 5 मिनट्स, 30 मिनट्स में। इस तरह से ऑलवेज 15 मिनट्स में इस तरह से भीड़ रहेगा। जहाँ भीड़ है वहाँ पैसा नहीं बनेगा, जहाँ भीड़ कम रहेगा पैसा वहीं बनता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टाइम मैं 1 आवर पे एनालाइज करती हूँ। तो जो कि मैंने एनालाइज किया, यहाँ पे मैंने सपोर्ट जोन को इसलिए मैंने ड्रॉ किया, और मैं सपोर्ट जोन को, बिकॉज ये जोन बहुत टाइम से टूटा नहीं है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे मैंने इसलिए किया बिकॉज अब हो गया ये जोन, यहाँ से ही इसने हाइक लिया और इसी को ब्रेक किया तो इतना नीचे आया। दैट मीन्स ये जोन एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। अब अगर इस जोन को बहुत अच्छी तरह से अगर इसको पार किया है, तो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है ये जोन। यहाँ से एक ऊपर गया, एक स्विंग हाई गया, फिर स्विंग लो आया, फिर स्विंग आया, हाई गया। दैट मीन्स ये जोन एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको उतना भी, अगर आपको थोड़ा भी उतना भी प्रॉब्लम आ रहा है कि किस तरह से मैं स्विंग हाई स्विंग लो को पकड़ूं, तो आप बस ये देखो कि कहाँ से ये ऊपर निकल रहा है 2-3 बार, वहाँ पे ड्रॉ करो। कहाँ से ये नीचे जा रहा है 2-3 बार, जैसे यहाँ पे बार बार यहाँ से ही डाउनफॉल आया, दैट मीन्स ये हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ से ही ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये हो गया सपोर्ट। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, पहला बात है। दूसरा बात है, जैसे ही 1 आवर का मार्केट में आपको ये दिखा, डोजी फॉर्मेशन दिखा, मैंने क्या बोला, इसके ऊपर निकलने से बाइंग है, इसके नीचे जाने से सेलिंग है। तो जैसे ही ये इसके नीचे गया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ये यहाँ से बार फिर से डोजी बन के अप वाले यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर ले आए। यहाँ से आप ड्रॉ कर लो लाइन, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, बाइंग में बैठ जाओ। हम लोगों ने वही किया था, यहाँ पे बाइंग में बैठा था और देख सकते हो कितना अच्छा अपसाइड आया।
अब बात आता है कि मार्केट किस तरह से रहेगा। ये तो मैंने फ्राइडे का एनालाइज बताया कि इतने अच्छे तरह से एनालाइज हो सकता। अब बात आता है कि निफ्टी का क्या जोन चल रहा है, राइट। तो हम देखेंगे हमारा क्या लॉजिक है कि पुट अगर ज़्यादा है दैट मीन्स अपसाइड जाएगा, कॉल अगर ज़्यादा है दैट मीन्स डाउन साइड जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी क्या है 26,046 चल रहा है ना, 26,046 चल रहा है ना, दैट मीन्स 26,000 और 26,100 के बीच में ही यहाँ पे जोन चल रहा है। तो अगर हम देखते हैं 26,000 से देखते हैं यहाँ पे 87 लैक्स का यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पुट। उसी जगह पे कॉल में क्या 19 लैक्स इंसान यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ से निकल चुके हैं। ऐड तो दूर की बात है, यहाँ से बहुत लोग भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं और यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे नीचे की ओर टानेंगे कैसे, ये तो ऊपर ड्रैग करके ले जाएंगे। ये प्लस हो गया। ये आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑलवेज देखना चाहिए, ना कि यहाँ पे आप इसको देखोगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जैसे जैसे आपको ये क्या रहेगा, ये आपको करेंट टाइम का दिखाएगा कि लोग कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। बट ये क्या है, जब से मंथ स्टार्ट हुआ है आपका एक्सपायरी के बाद से, लाइक 26 नवंबर से मंथ स्टार्ट हुआ है, एक्सपायरी के बाद से, मंथली एक्सपायरी के बाद से। तो ये डाटा उस टाइम से मतलब 1 मंथ का रहेगा और ये क्या रहेगा, करेंट रहेगा। हमें 87 वाला ही देखना, 19 और 87। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ लोग भाग रहे हैं। सेकेंड आप देखिए 26,100 प्लस 22 लैक्स है और यहाँ क्या -18 है, यहाँ पे भी लोग भाग रहे हैं, यहाँ पे भी बायर्स बैठ रहे हैं। थर्ड क्या है 26,200 का 5 लाख यहाँ पे लोग बैठे हैं, उसी जगह पे 11 लाख यहाँ पे डाउन साइड ले जाने के लिए बैठे हैं। दैट मीन्स 26,200 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकॉज 6 लैक्स ज़्यादा है कॉल साइड में। दैट मीन्स 6 लाख लोग चाह रहे हैं कि नीचे की तरफ और चला जाए और यहाँ पे सिर्फ 5 लैक्स लोग हैं कि यहाँ ऊपर निकल जाए। दैट मीन्स दिस इज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है 26,300 के पास यहाँ पे 0.46 थाउजेंड सिर्फ लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब इसको ऊपर ले जाने के लिए। बट यहाँ पे 12 लैक्स है नीचे ले जाने के लिए। दैट मीन्स 26,200 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 26,200 तक अगर मार्केट जाता है और ये वाला पार्ट चेंज होता है, ये पार्ट चेंज होता है 26,300 26,400 पर पुट बायर्स इंक्रीज होते हैं, देन मार्केट और अपसाइड जाने के लिए रेडी होगा। अदरवाइज ये 26,200 के पास एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से फिर थोड़ा डाउन साइड आ सकता है। बिकॉज कहाँ तक आ सकता है, एक 26,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 26,100 सपोर्ट है, सॉरी 26,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है, 26,100 भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक करना मुश्किल है। सो 26,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये 3 जोन पे ही ट्रेड होगा। अगर नीचे भी गया तो 26,100 को ब्रेक करके 26,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस पे एक बार एनालाइज कर लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देख लो, मैंने ऑलरेडी 26,065 के पास एक रो मतलब एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पे एक बोल रहे हैं या इस जोन पे कि ये वाला स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारा, ये जोन एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये वाला जोन। ये जोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, 26,200 एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो कि पहले भी आप देख चुके हैं कि इसके ऊपर जाने की कोशिश तो की थी बट सस्टेन नहीं हो पाया। 26,320 ये ऊपर पार्ट जाने की कोशिश तो किया बट ये सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ से ही फिर डाउनफॉल हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, बट यहाँ से फिर एक जोन ऊपर जाने की कोशिश किया बट यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से इसी प्लेस से डाउन हुआ है। बिकॉज 26,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करे और ये जोन क्या है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो आप यहाँ पे कैसे ट्रेंड एनालाइज कैसे कर सकते हो, आप ट्रेंड एनालाइज ऐसे करके कर सकते हो कि ये देखो,
अब यहाँ पे ट्रेंड एनालाइज कैसे करोगे आप? ट्रेंड एनालाइज जैसे करोगे, एक हाई है, एक लो लगा, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर लो, लोअर हाई, ये अगर नीचे गया तो ये जाएगा लोअर लो, लाइक दिस। यहाँ से भी डाउनफॉल आया, यहाँ से भी आया, और यहाँ पे देखना होगा एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है, बिकॉज हाई लो, लोअर हाई, तो ये कैसा है कि यहाँ पे जाके हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगर फॉल होना रहेगा तो यहाँ से अगर नीचे फॉल हुआ तो ये वाले जोन से भी नीचे फॉल होगा, ठीक है, बिकॉज हर जोन के नीचे होता है हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो होता है, फिर एक लोअर हाई होता है, फिर एक लोअर लो होता है। तो ये जोन को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, बिकॉज यहाँ पे भी जो मैंने ब्लैक कलर का जो लाइन ड्रॉ किया, आप देखो यहाँ से डाउनफॉल हुआ, यहाँ से डाउनफॉल, और हर एक ये जो अप साइड का जोन है ये उससे नीचे ये जोन है, उससे नीचे ये जोन है। इस तरह से हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि ये डाउन साइड में है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेंड इसकी डाउन है। बट अगर यहाँ से अप ट्रेंड यहाँ से अगर ब्रेक करके और यहाँ पे सस्टेन होके 1-2 दिन में यहाँ सस्टेन करता है, देन इसका व्यू हम ऊपर में देख सकते हैं, जो कि 26,200 के पास रेजिस्टेंस है। अब समझ में आया कि OI डाटा के साथ हम किस तरह से कंपेयर करके हम किस तरह से अच्छे तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकाल सकते हैं, ट्रेंड को भी प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। आपको इंडिकेटर का एकदम से ज़रूरत नहीं है, आप प्राइस एक्शन पे काम करो। प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट पार्ट टू एनालाइज। इंडिकेटर्स लैगिंग रहता है बट प्राइस एक्शन लैगिंग नहीं रहता, और ऑलवेज हेज पे काम करो। हेजिंग इज़ द बेस्ट पार्ट। जितना हेज पे काम करोगे अच्छा प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, प्रॉपर आपका एक्यूमुलेशन होगा कैपिटल का, कैपिटल सेफ रहेगा, लॉसेस बहुत मिनिमम होगा बट प्रॉफिट बहुत प्रॉपर होगा। हेज में एडजस्टमेंट सीखो, सब चीज़ सीखो, बट हेज इज़ द बेस्ट। चाहे आप कैसा भी ट्रेडर हो, हेज करो। हेज में ही जितना पैसा है वो नेकेड में नहीं है। नेकेड में आपके पास थोड़ा भी इधर से उधर अगर होए, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया, थोड़ा साइडवेज हुए मार्केट पे, तो आपके अच्छे खासे प्रीमियम खत्म। ओके, चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे अब। जी हाँ, बैंक निफ्टी पे भी सेम मैंने एनालाइज किया था, बट यहाँ पे फिर से फ्राइडे के दिन में डोजी बना और ये मेरा रेजिस्टेंस पार्ट था, और आप देख सकते हैं वहीं से रेजिस्टेंस लेके इसने डाउन में ही क्लोजिंग दी है। अगर मैं बोलूँ फिर से इसकी ट्रेंड, तो हम ट्रेंड को फिर से वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ट्रेंड है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर में सस्टेन करता है और मेरा रेजिस्टेंस भी सेम इसी प्लेस में इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट तो 59,648 का दिख रहा है। उसके अबव में हम 59,800 देख सकते हैं, 60,000 का डाटा देख सकते हैं। अदरवाइज ये इसी जोन में आके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 59,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसी जोन पे रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं इसका OI डाटा किस तरह से है। जी हाँ, अगर मैं बोलूँ अभी क्या चल रहा है, 59,389, दैट मीन्स 59,400 के बहुत ही क्लोज है। 59,300 टू 59,400 इस जोन पे है। तो अगर हम देखें यहाँ पे किस तरह से जोन पे क्या ही चल रहा है, पुट ज़्यादा है कि कॉल ज़्यादा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 59,400 के पास 73,000 का पुट है, वहीं पर 26,000, दैट मीन्स पुट इंक्रीज है। नेक्स्ट में 59,500 का कैसा है, 65,000 का पुट है और कॉल है 50, ये भी ज़्यादा है पुट साइड। नेक्स्ट है 59,600 का, हम क्या देख रहे हैं, 27,000, दैट मीन्स यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पुट इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि कॉल्स यहाँ पे डिक्रीज है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है इन बिहाफ ऑफ पुट। दैट मीन्स मार्केट यहाँ से अप जाने की बहुत अच्छे चांसेस हैं।
यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बट बिकॉज मार्केट यहाँ पे अप 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 ही मुझे दिख रहा है, जो कि मंडे को ओपन होने के बाद अगर बायर्स या सेलर्स कुछ बैठने लगे एज ऑफ करंट मार्केट, तो करंट मार्केट के अकॉर्डिंग फिर से हम एनालाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी अप मुझे दिख रहा है। अब बात आता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को प्रॉपरली ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको सस्टेन करता है, देन ये अप ट्रेंड पे है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि 1 आवर पे मैं ज़्यादातर एनालाइज करती हूँ करंट मार्केट पे। तो 1 आवर पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिखा था, और आप देख सकते एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस है, इसने डाउन साइड आके थोड़ा साइडवेज यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बिकॉज मैंने रेजिस्टेंस इसलिए ही ड्रॉ किया। देखो अगर मैं थोड़ा छोटा करूँ चीज़ को, देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ, ये देख सकते हो, देखा एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या दिखा, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, ऑलमोस्ट 3 प्लेस से यहाँ से हाई किया, यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ से भी मेरा उम्मीद था या तो इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, या तो यहाँ से ही डाउन आएगा। तो यहाँ से तो ब्रेक नहीं किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट यहाँ से डाउन आया। तो हम इस तरह से ही रेजिस्टेंस ऑलवेज, जब भी आप कुछ भी करो तो 3 लाइन एग्जैक्ट, मतलब 3 लाइन आपको मैच होना चाहिए, 3 लाइन मिनिमम, 3 लाइन मैच होना चाहिए, तब आपको वहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता चलेगा। ट्रेंड लाइन में भी 1 2 3 लाइन मैच होना चाहिए, उसके बाद हो ना हो मतलब नहीं, मिनिमम 3 लाइन मैच होना चाहिए, तब हम समझेंगे ये ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो मार्केट ऊपर जाने का डाटा दिख रहा है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली अपसाइड है। जो भी मैंने बताया सब एजुकेशनल पर्पस से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिएगा। मेरा चैनल किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है। थैंक यू।